ओम शांति। आजकल एक प्रॉब्लम जो कई लोग फेस करते हैं, कई लोग कहते हैं हमको रात को बहुत अच्छी नींद नहीं आती है। सोते भी हैं तो कई बार उठने के बाद उनको फ्रेश ही नहीं लगता है। कई बार ऐसा होता है जैसे शरीर सो गया है लेकिन मन चलता ही रहता है। सुबह उठने के बाद भी फ्रेश फील नहीं होता, या रात को एकदम नींद नहीं आती, बहुत देर तक व्यर्थ कुछ ना कुछ चलता रहता है। कितने लोगों को तो सोने के लिए दवाई भी लेनी पड़ती है। और नींद एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी को भी हील करती है और मन को भी हील करती है। तो अच्छी नींद के लिए एक्चुअली जो हमारी नींद है उसका जो प्रभाव है, सारा दिन हमारा कैसा था उसका प्रभाव हमारी नींद पर पड़ता है। सारे दिन में हमारे संकल्प, बोल, कर्म कैसे थे, वो आधार बन जाता है कि रात को हमें कैसी नींद आएंगी। इसलिए सोने से पहले 15 मिनट का साइलेंस लें। 15 मिनट अपने लिए निकालें। और ये सोने से पहले आखिरी चीज़ होनी चाहिए। आपका सारा कारोबार पूरा हो गया, जो बातचीत करनी थी आपने कर ली, अब आप सोने के लिए आ गए। तो उस समय पर सबसे पहली चीज़ जो परमात्मा कहता है, चेक करो। पहली चीज़ चेक करो, हमने किसी से दुख तो नहीं लिया। दुख देना भी नहीं है लेकिन दुख लिया भी तो नहीं। अब इसका मतलब क्या है कि हमने किसी से दुख तो नहीं लिया। हम दिन भर में बहुत लोगों से मिलते हैं, सब लोग हमारे अनुसार तो नहीं होंगे। कोई ना कुछ कह देता है, होती बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। कोई कह देता है आपसे कोई काम ठीक से नहीं होगा, कोई ठीक से बात नहीं करता, कोई थोड़ा सा इंसल्ट कर देता है। छोटी छोटी बातें होती हैं। हम उन बातों को पकड़ लेते हैं। वो तो वो बात कहकर भूल जाते हैं, हम उन बात को पकड़ लेते हैं। उन बात को पकड़ करके अपने मन में चलाते जाते हैं और रिपीट कर करके जैसे एक जख्म बना लेते हैं। हम वो दर्द क्रिएट करते हैं और जिम्मेवार सामने वाले को ठहराते हैं। एक्चुअली सामने वाला मुझे दुख नहीं दे सकता। वो गलत तरीके से बात कर सकता है, लेकिन उसकी बातों को पकड़ के हम कितनी देर उसका चिंतन करते हैं, वो चीज़ हमारे अंदर दुख क्रिएट करती है। सामने वाला तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी आजकल आत्माएं बहुत दुखी होती है। जो है ही दुखी तो वो क्या देगा, वो दुख ही तो देगा ना। एक्चुअली उनके पास सुख है ही नहीं देने के लिए। वो तो बेचारे खुद इतने दर्द में हैं, तो दर्द वाला तो दर्द ही देता है ना। तो हमें तो उनसे आश रखने की जगह और ही उनके ऊपर रहम आना चाहिए। कमज़ोर आत्मा है, कोई भी खुश व्यक्ति किसी को दुख नहीं दे सकता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर आप खुश हो ना, तो किसी से बहुत बड़ी गलती भी हो जाएंगी, आप कहेंगे कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन अगर कोई दर्द में है, दुखी है, परेशान है, उदास है, तो वो छोटी बात को भी पहाड़ बना देते हैं। ऐसी कोई बात बोल देंगे, पर वो जो बोल रहे हैं वो उनके संस्कारों का रिफ्लेक्शन है। हम उनके संस्कार के कारण खुद को क्यों दुख दे रहे हैं? संस्कार उनके, गलत बोलने का तरीका उनका, और पनिशमेंट हम अपने को दे रहे हैं। उन्होंने हमारे से ठीक से बात नहीं करी, पर हमारा तो फर्ज बनता है ना कि हम अपने से ठीक से बात करें। हम अपने से अगर गलत तरीके से बात करते हैं, उन्होंने ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बात कर सकते थे, अब तो मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगा, अब तो मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगा। तो ये जैसे हम अपने को दर्द देते हैं। तो पहली चीज़ जो चेक करनी है, हमने किसी से दुख लिया तो नहीं। जिसने जो किया उनके कर्म से उनका भाग्य बनता है। जो भी उन्होंने किया वो उन्हों को ठीक लगा, पर मुझे मेरे कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। परमात्मा कहता है जब तक आप दुख ले नहीं, तब तक कोई आपको दुख दे ही नहीं सकता है। तो अगर मन में कुछ चल रहा है, हमने किसी की बात कोई पकड़ी है, लेट को, जाने दे। जैसे किसी का मन थोड़ा भारी होता है ना, तो उसको हम कैसे प्यार से कहते हैं, जाने दो ना, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है, जाने दो, छोड़ो इस बात को। ऐसे रात को पहली चीज़ अपने को कहो, जाने दो ना, छोड़ो ना। इन बातों को पकड़ करके मैं अपने को क्यों दुख दे रहा हूँ, मैं क्यों सफरिंग क्रिएट कर रहा हूँ। अपने मन की शांति के लिए, अपनी खुशी के लिए, बीती सो बिंदी, फुल स्टॉप। दूसरों की बातों से हम अपने को पनिश नहीं करेंगे, अपने को दुख नहीं देंगे, जो हो गया फुल स्टॉप। तो पहला 5 मिनट, अगर दुख लिया है तो अपने को समझा के, अपने से बात करके, छोड़ो, जाने दो। उन्होंने कहा, पर मुझे अपने से प्यार से बात करनी है।
दूसरा 5 मिनट। कभी कभी अनजाने में हम किसी को दुख दे बैठते हैं, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, हमने किसी को कोई ऐसा शब्द बोल दिया। अगर कोई भी शब्द किसी को ऐसा बोला है जो उसको दुख मिला है, तो ज़रूर जिसका मन दुखी हुआ होगा वो हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोचेगा, परिवार के साथ हमारी बात करेगा। तो उसका जो वाइब्रेशन है, जिसको एक्चुअली तो क्या कहेंगे, उसकी बद्दुआ जो है, वो मुझे यहाँ अच्छी नींद करने नहीं देती, वो मुझे सुख और चैन से सोने नहीं देती। ये बहुत डीप कार्मिक अकाउंट है। हम अगर किसी को दुख देते हैं, चाहे बोल से चाहे कर्म से, वो दुख जो आत्मा है जो दुखी होती है, उसके संकल्प, उसके वाइब्रेशन मुझे खाली करते हैं। छोटी सी भी बात हो सकती है, घर में बच्चों से। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा भाव नहीं था, मेरे मुख से निकल गया, मेरा इंटेंशन नहीं था, तो फिर सोने से पहले जिसके साथ भी कुछ थोड़ा सा हुआ है, अपनी ईगो को साइड में रखकर उन्हों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इसमें कोई हम कम नहीं हो जाते हैं। अपनों के लिए झुकना, परमात्मा कहता है, कमज़ोरी नहीं है, महानता है। कई बार वो हमारे अपने होते हैं, हमारे बच्चे, हमारा पति पत्नी, और कभी कभी कितने कितने दिन फिर बात नहीं होती है, साइलेंस हो जाता है। वो हमारी शक्ति भी घटाता है, उनकी शक्ति भी घटाता है। तो 1 सेकंड में उस चीज़ को ख़त्म करना है। जैसे कई बार वो साल में एक दिन आता है ना, जिसको कहते हैं मिच्छामी दुक्कड़म। तो उस दिन लोग क्या करते हैं, हर एक को मैसेज भेजेंगे, आई एम सॉरी, मेरे साल भर में किसी भी बात से आपको दुख पहुंचा हो तो मुझे माफ़ करना। फिर कई बार अगले दिन से वही करने लगते हैं। तो ये कोई साल में एक दिन करने की बात नहीं होती, ये तो हर रोज़ करना है। हर रोज़ देखना है कि कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके साथ बात ही नहीं हो रही है। अपनी जो प्यार की एनर्जी है उसको ब्लॉक नहीं करना है। रिश्ते एनर्जी का एक्सचेंज है। हर एक के साथ जो एनर्जी है उसमें प्यार एक्सचेंज हो। हाँ, कभी कभी भूलें हो जाती हैं, लेकिन उसमें झुक जाना चाहिए। परमात्मा कहता है जो झुकता है उसके सामने सारा संसार झुकता है। और अगर हमारे अपोलोजाइज करने से, सॉरी कहने से सामने वाले का व्यर्थ अगर बंद हो जाता है, तो ये तो कितनी बड़ी सेवा है। किसी के व्यर्थ को स्टॉप करना, किसी के मन के जो वेस्ट थॉट्स हैं उसको स्टॉप करना, ये तो बहुत बड़ी सेवा है। इससे फिर अनेक आत्माओं की हमें जीवन में दुआएं मिलती हैं, और दुआएं हमें जीवन में बहुत आगे बढ़ाती हैं। कई लोग जो कम समय में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, उसका कारण दुआएं हैं। परमात्मा कहते हैं दुआएं लिफ्ट का काम करती हैं। आप देखो, आपको कहीं चढ़कर जाना है 50th फ्लोर पर, सीढ़ी से भी पहुंच जाएंगे, लेकिन मेहनत भी ज़्यादा, थकावट भी ज़्यादा, और समय भी ज़्यादा लगेगा। वहीं अगर आप लिफ्ट से जाएंगे तो मेहनत भी कम, थकावट भी नहीं, और प्राप्ति ज़्यादा। तो ये अंदर में लक्ष्य होना चाहिए दिन भर में कि मुझे दुआएं कमानी है। और दुआएं हम तभी कमा पाएंगे जब हम सबको सुख देंगे। तो न दुख लेना है, न दुख देना है, हमें सबकी दुआएं कमानी है। और ये 2 चेकिंग करने के बाद तीसरा जो हमें करके ही सोना चाहिए, वो है बहुत दिल से परमात्मा का धन्यवाद। कभी कभी हमें जो बहुत कुछ मिला है, हम उसका धन्यवाद नहीं करते हैं। हम यही करते रहते हैं, हाय ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। 2-4 चीज़ें जो हमारे जीवन में ठीक नहीं होती, हमारा अटेंशन उसी पर रहता है। हमारा जीवन हाय हाय का बन जाता है, हाय ये ठीक नहीं, हाय ये प्रॉब्लम। उसकी जगह अपने जीवन को हाय हाय की जगह वाह वाह का जीवन बनाएं। वाह मेरा जीवन। और काउंट करना शुरू करें तो कितना सब कुछ है धन्यवाद करने का। इतना बढ़िया शरीर है, अच्छा घर है, परिवार है, संबंधी हैं, सब मुझसे प्यार करते हैं, मुझे सहयोग देते हैं, धन की कमी नहीं है, तीनों टाइम अन्न मिलता है। गिनना शुरू करें तो कितनी लंबी लिस्ट है। क्या हम कभी कॉन्शियसली जो कुछ हमें मिला है उसका धन्यवाद करते हैं? काउंट करें तो प्रॉब्लम 2-4 होंगी, लेकिन जो मिला है, जो प्राप्तियां हैं, वो अनगिनत होंगी। उसकी स्मृति से क्या होता है, हमारी मन की स्थिति बहुत ऊंची हो जाती है।
कॉन्शियसनेस बहुत एलिवेटेड हो जाती है। थैंक्स करते करते मन बहुत ऊंची स्थिति पर पहुंच जाता है। जब ऐसी ऊंची स्थिति में आप सोते हैं और उसी ऊंची स्थिति में उठते हैं, तो वो ऊंची स्थिति से हर कर्म श्रेष्ठ होता है। मन खुश है, अंदर में अपने भाग्य की स्मृति है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना जीवन में धन्यवाद करने के लिए है। हर दिन देखेंगे तो 3-4 चीज़ें तो नई ही मिल जाएंगी, जो आप कहेंगे कितना मेरा भाग्य है। तो जब ऐसी ऊंची स्थिति होती है, खुशी उमंग होता है, अपने भाग्य का नशा होता है, तो फिर उस दिन हमारे सारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं, हमारे बोल भी श्रेष्ठ होते हैं। इससे हमारा भाग्य बदलने लगता है। कर्म ठीक होंगे तो भाग्य ठीक होगा, लेकिन कर्म ठीक होने के लिए स्मृति ठीक चाहिए, स्थिति चाहिए। तो जितना हम धन्यवाद करते हैं, हमारी स्थिति इतनी ऊंची हो जाती है, इतनी खुश होते हैं, इतने उमंग में होते हैं कि हमारे कर्म बोल ऑटोमेटिकली ठीक होने लगते हैं। और जब वो ठीक होने लगते हैं तो रात को आप देखेंगे, आप जैसे ही सोने जाएंगे बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। सब आत्माओं की दुआएं भी आपको मिल रही होंगी और 1 सेकंड में लेटते ही जो आत्मा है वो सुख शांति और चैन की नींद में सोता है। तो इसको ट्राई करके देखें, एक्सपेरिमेंट करें, कुछ दिन भी करके देखें। 15 मिनट अपने लिए निकालें। दुख लेना नहीं है, लेट गो, फुल स्टॉप। दुख देना नहीं है, गलती से भी हो गया तो माफ़ी मांग ले, अपने ही है, नहीं तो फिर बहुत दूर हो जाएंगे। अपने ही हैं, मुझे उस रिश्ते की वैल्यू है, मुझे अपनी मन की शांति की वैल्यू है, इसलिए उसको ख़त्म करें बीती सो बिंदी। और फिर दिल से परमात्मा का धन्यवाद कर बहुत ऊंची स्थिति में दिन का अंत करें। ओम शांति।